चेहरा देख रहे हैं कि उसकी वक्तव्य देख रहे हैं? इसका वायरल कर दिया था क्या? वही सबसे बड़ा कुंभ हो गया क्या? हाँ। नारी है। आज तक जितने भी लीला हमारे सृष्टि में हुई है सब नारी से ही हुई है ना। ठाकुर जी बच हैं, दोनों सेम है, जो वो है सो वो है। देखिए मित्रों, जंगल की यात्रा में आज एक बार फिर से महाराज जी की कुटी में आना हुआ और आज मैं आपको एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि जब जब हम जंगल में आए हैं, लगभग 1 साल पहले इन महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई थी, मिलन हुआ था, आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, कुछ बातें हुई थी, लेकिन हम यहाँ से निकल करके चले जाते थे और कई बार ऐसा हुआ कि हम महाराज जी के दर्शन नहीं कर सके, मिल नहीं सके। आज जब हम महाकुंभ की इस अवसर पर जंगल में आए हैं तो सीधे महाराज जी के पास जब हमारा आना हुआ तो ब्रह्मांड की वो बात क्लिक हो गई कि तरंग समय और जो कहते हैं कि प्रभु कृपा से ही संत मिलन होता है। तो आज ये प्रभु की कृपा से ही एक ऐसे प्रभु हमारे सामने बैठे हैं और महाकुंभ से जो कुछ भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि महाराज जी कुंभ गए हैं, स्नान करके आए हैं और संत जब स्नान करके आता है तो मुझे लगता है कि कुछ तो ज्ञान महाराज जी इस दुनिया को मिलना चाहिए। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं कि महाकुंभ से जो निष्कर्ष निकलना चाहिए वो निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। आपका अनुभव महाराज जी महाकुंभ के बारे में क्या कहता है, ये दर्शकों को, जनता को, पूरे देश की, पूरे विश्व की जनता को आप बताइए महाराज जी। जी महाराज जी। प्रश्न तो बहुत अच्छा किए हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैं विशेष तो नहीं जानता हूँ, लेकिन जितना जानता हूँ उतना शुरू से बताते आया हूँ जी। और जहाँ तक हमें समझ आती है, अनुभव होता है, अनुभूति होती है, जी आज भी बताऊंगा। जी, अनुभूति तो महाराज जी मैंने देख लिया, जब आप कुछ पल मौन रहे तो ये महसूस तो हुआ कि अनुभूति की बात तो है। रही बात कुंभ की, कुंभ 14 तारीख से शुरू हुई थी जी। सबसे प्रथम शाही स्नान 14 तारीख को हुआ था जी। इसमें कम से कम हमारे नजर से पहले कुंभ में तो 4 करोड़ के अंदर ही आदमी थे जी, जो मैंने दृश्य देखा। जी, क्योंकि हमें 12 किलोमीटर पैदल भी चलने का मौका मिला, क्योंकि उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प था नहीं जी। यहाँ से 2-4 भगत थे, हाँ, तो बोलोरो से गए थे, पहुंच तो गए 2.5 घंटा में, लेकिन अरेल के पास ही, अरेल से पहले, पुल से पहले गाड़ी रोक दी गई, तो वही स्टैंड में खड़ा कर दी। वहां से फिर हम लोग, हमको चलो जितना भी दूर होगा, आए तो हैं स्नान करने हम जी महाराज, अब चाहे जितना दूर होगा पैदल चल के, फिर स्नान करके, फिर पैदल आके, फिर अपना कुटिया पहुंच जाएंगे। हमारा यही प्रोग्राम था, यही तरह की हमारा जो है सो मैंने दिनचर्या उस दिन का था। ये शाम को हमको 6:30 बजे पहुंच ही जाना है कुटिया, क्योंकि नहीं आएंगे तो ठाकुर जी की आरती कौन करेगा। तो मैं स्नान भी किया और 6:30 बजे कुटिया पर भी पहुंच गया जी। ऐसा उस समय देखने को मिला जी, प्रयागराज में, हाँ, कुंभ में और संगम के किनारे, हाँ, सारी दुनिया सनातन धर्म ही है। कितना प्रेम, कितना भाव, कहीं किसी के कोई दिक्कत नहीं, इतनी आसानी से सब स्नान किए और प्रेम से सब अपने अपने घर को आए, कहीं किसी तरह की बात विवाद नहीं था जी। बड़ी आनंद आया, इतना आनंद आया जैसे लगा जे कि मैं भगवान के लोक में ही स्नान कर रहा हूँ और किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं हुई। फिर इस कुंभ में भी जाने की तैयारी थी। अच्छा। 12 घंटा पहले हमें प्रेरणा हो गई लेकिन तुम कल मत जाओ। हरे कृष्ण। 3 गाड़ियां मेरे पास आई, प्रेरणा प्राप्त हो गई। हाँ, 12 घंटा पहले जो उमंग मुझे 14 तारीख की कुंभ को नहाने के लिए मेरे शरीर में प्रेरित था जी, जो मैंने देखा अपने शरीर की स्थिति, वो उमंग हमें ये 29 तारीख वाले में 24 घंटा पहले भी नहीं मिला। वो चीज की माने थोड़ा भी खुशी नहीं और थोड़ा भी गम नहीं और थोड़ा भी कोई तरह की ये नहीं है कि मैं कल नहीं जाऊंगा, ऐसा भाव नहीं था, नहीं जाऊंगा, जाने की बिल्कुल तैयारी थी। फिर 12 घंटा पहले हमें महसूस हुआ ऐसा जे अंदर से इच्छा कर रहा है जी कि ना जाओ कल। 3 गाड़ियां वापस कर दिया? 3 गाड़ी मैंने वापस कर दी।
एक लाए थे, एक भगत थे इलाहाबाद से, वो आए थे अपनी गाड़ी लेके, फिर 2 मूर्ति को और बोले हुए थे, वो सब पहुंच गए। 6 बजे यहाँ आ गए थे मेरी कुटिया पे, लेकिन मैंने शाम में ही सुबह 4 बजे सुबह जब उठा तो बिल्कुल देखा जे कि मेरा मन इच्छा नहीं है जाने का जी। तो सबको कहा जे भाई देखो आज के डेट में मैं नहीं जाऊंगा, फिर देखूंगा दूसरे बार। वही 2 घंटे के बाद ये न्यूज सुनने को मिला। हाँ, तो मन में यही महसूस किए जे कि अगर जाते तो न मैं वहां का रहता, न गंगा स्नान होता, और ना ही हमारे ठाकुर जी की सेवा हो पाती। दोनों काम मेरा छूट जाता, मैं बीच रोड में ही पड़ा रहता। तो ठाकुर जी की प्रेरणा से रुक गए तो दोनों काम हो गया। इसीलिए मतलब प्रेरणा ईश्वर की प्राप्त करके काम करें। हाँ, जीवन में बिल्कुल, बिना उनकी प्रेरणा की अगर कोई कार्य करता है तो अवश्य उसमें धोखा होना है। हाँ, वो गलत होना है। तो लोग अपनी योजनाएं बनाते हैं महाराज जी। कुंभ की बड़ी योजना बनी, महाकुंभ 144 साल बाद आया और बड़ा प्रचार हुआ, देश भर की जनता, पूरे विश्व भर, हाँ, अब विश्व भर की जनता आके झुक गई। तो मनुष्य की योजना में परमात्मा की योजना में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ ये बचा, हाँ, ये जो घटना हुई, और इस घटना से मैं अपने हार्दिक दिल से यही कहता हूं, जो भी प्राणी का शरीर छूटा है जी, चाहे 1 का छूटे या 1000 का छूटे, मैं तो था नहीं, मैं गिनती भी नहीं किया। हाँ, लोग जैसे सुनाते हैं वहां बैठे बैठे वो बात मैं सुना रहा हूँ। जो जिसका भी शरीर छूटा है, इसको आपातकालीन मौत नहीं कहा जाएगा, ये सीधा परम धाम को जाएगा जी, सीधा परम धाम को, सीधा परम धाम को जाएगा। ऐसा कोई ना सोचे जो हमारे घर के एक सदस्य कम हो गए गंगा स्नान करने में तो मुझे शोक हो, अब मुझे दिक्कत हो, उसे कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके घर में और 10 गुना धन आएंगे और 10 गुना उसकी बुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि यह कार्य राम जी का है और किसी मनुष्य ने इसको नहीं बनाया है। किसी मनुष्य ने समुद्र मंथन करके अमृत को नहीं छलकाया है। ये तो प्रभु प्रकृति की प्रकोप है, जो आज से नहीं, जब से सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई और बनी, तब से यह कुंभ स्नान की हमारा योजना चल रही है। और यह स्नान तो संतों के लिए है। अच्छा, संतों के लिए स्नान है ये कुंभ का स्नान जो है। हाँ, मेन अगर संत ना जाए वहाँ, हाँ, तो फिर हमारी दुनिया के भक्त भी ना जाए। वही तो, इस बात को मानते? हाँ बिल्कुल, अगर संत ना जाए वहाँ, हाँ, तो भक्त भी नहीं, तो भक्त भी ना जाए वहाँ। जी जी, ये बात तो बिल्कुल कैसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, सत्य है महाराज जी, है? सत्य है। अगर संत ना वहाँ जाए, 1 महीना ना पधारे, हाँ, 1 महीना भक्तों की वहाँ मेला ना लगे, ठीक है, 1 महीने का साल में 1 बार मेला लगती है, चाहे महाकुंभ भी था। ऐसे भी तो हमारे माघ महीना में जो है सो हर महीने हर साल वहाँ पे लोग कल्पवास के उद्देश्य से रहते हैं और स्नान करते हैं 1 महीना, 3 दिन 4 दिन। बिना कुंभ का भी तो ऐसे माघ महीना में संतोष लगाते हैं खालसा। सही है, बिल्कुल महाराज जी। और सारे भारतवर्ष के लोग आके जिनको जो श्रद्धा है, जैसी श्रद्धा है वैसा अपना स्नान करते हैं, कि नहीं करते हैं। और कभी क्यों नहीं जाते इतने भक्त? सही है, बोलिए, नहीं जाते, सालों भर संगम बरती है। तो महाराज जी जो मृत्यु हो गई, हाँ, ये क्यों हो गई? परमात्मा के आयोजन में क्यों होता है ऐसा? वो बड़े भाग्यशाली थे जिनकी शरीर छूटा है। लोग क्या नहीं मानते महाराज जी? लोग ना माने, कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं सरकार के ऊपर भी, किसी सरकार का आयोजन में ऐसा हो गया। किसी पर दोष नहीं लगाना है, हाँ, न सरकार की दोष है, न संतों में कमी है, हाँ, ये तो प्राकृतिक में जो लिखा हुआ है, प्राकृतिक, हाँ, का प्रकोप, वो तो होना ही है। अब मान लो जे तुम घर बनाओ 10 आदमी रहने के लिए, हाँ, उसमें 10,000 आदमी को तुम घुसा दो तो वो घुस करके मरेगा कि जिंदा निकलेगा? सही बात है, भीड़ ज्यादा थी, कारण भीड़ है। और हमारे देश का जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ, आज से 10 साल 15 साल 20 साल पहले इतने लोग कहाँ कुंभ में आते थे स्नान करने के लिए? और क्या, कम लोग आते थे। ये भी अच्छी बात है जो हमारे देश में भगवान के प्रति और धर्म के प्रति हौसला बढ़ते हैं तो लोग भी जाते हैं स्नान करने के। बिल्कुल, ये हौसला के अनुकूल आदमी स्नान करते हैं, नहीं कुंभ स्नान करने जा रहे हैं, कितना भाव बनती है। तो ये हौसला में
ये दुर्घटना जो है सो इतने लोगों को जमा होने के बाद जी। ये हादसा हो गई। अच्छा हो गई। जी महाराज जी एक बात और है, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सोशल मीडिया, अखबार, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ से जो निष्कर्ष, जो सत्संग निकलना चाहिए, जो संवाद होना चाहिए, वो निकल करके नहीं आ पाया। किसी ने आईआईटी बाबा को वायरल कर दिया। एक लड़की थी वहां, मोनालिसा नाम रहा उसका, आंखें कहते उसकी बड़ी खूबसूरत थी, तो उसको ही वायरल कर दिया। और लोग कह रहे हैं कि मतलब इनको वायरल कर रहे हो, संतों से की वाणी सुनने के लिए नहीं मिल रही है, और आप स्नान करके आए हैं, तो आप विश्व भर के लोगों को और भारत की जनता को क्या संदेश महाकुंभ का देते हैं, क्या कहते हैं कि वास्तव में इस आयोजन का निष्कर्ष क्या है? इस आयोजन का निष्कर्ष जानना चाहते हैं जी। तो मैं उतने बड़े जगत गुरु तो नहीं हूँ, ना ही भगवान ने मुझे उतना संत तो संत दिया होता है। है महाराज जी। बस एक भेष लिया हूँ ठाकुर जी का और जंगल वास करता हूँ जी। 14 साल होने जा रहा है। मैं हादसा के बारे में विशेष कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, क्योंकि प्राकृतिक हो गया अनुकूल जी। और भीड़ के अनुकूल सहन नहीं कर पाए लोग, और इसमें किसी की कमी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, लेकिन एक दो व्यक्ति ऐसा थे जो इस तरह का खुरफात किए, हाँ। जिसके कारण परिणाम अच्छा ऐसा निकला है। वो भी खुरफात एक कांड के लिए नहीं किया था, वो तो कुछ और समझ के किया था, लेकिन हो गया कुछ और। जानबूझ के भी किसी ने नहीं किया था भाई। कहीं कुछ जब तक खूड़-खाड़ नहीं होगा, हाँ, तब तक इस तरह की स्थिति हो नहीं सकती। सही है क्या चाहे जितना पब्लिक जुट जाए। बिल्कुल महाराज। पब्लिक तो भाई जाती है गंगा स्नान करने, त्रिवेणी स्नान करने जाता है, उसी का और क्या है। सही है। तो इसमें दोष किसी को नहीं लगाया जाएगा। रही बात हमारे कुंभ की, तो कुंभ आज से नहीं चल रहा है, सनातनी से चल रहा है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जब से सनातन बना है, तब से हमारा एक कुंभ की योजना चल रही है और स्नान चल रही है संतों की और भक्तों की। और कभी ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ था। हुआ है कभी? नहीं। पहले हुई है कई घटना, 1954 में हुई। 800 लोग मर गए थे शुरुआत में, तब कांग्रेस सरकार ने छिपा लिया था। ठीक है, चर्चा का विषय वो हर एक में हुई है। 2019 बस में नहीं हुई। 2019 में एक भी मृत्यु नहीं हुई थी। हाँ, इस बार भी ऐसी अपेक्षा नहीं थी जैसी व्यवस्था थी, लेकिन मृत्यु हुई इस बार। तो क्या देव दानव वाला कुछ मामला भी रहता है क्या, कि दानवी ऊर्जा, दानव राक्षस भी सक्रिय हो जाते हैं, देवता भी सक्रिय रहते हैं? ये पूरे भीड़ हुई 1 महीना 3 दिन की स्नान में दानव, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच, ये सब की वहाँ बात नहीं होती। अच्छा। और उसका वहाँ कोई तरह की दिमाग नहीं चलेगा, कोई तरह का तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। पर मंथन में राक्षस और देवता और राक्षस दोनों तो रहते हैं समुद्र मंथन में। समुद्र मंथन में तो राक्षस भी थे, देवता भी थे, भगवान भी थे, सब थे। हाँ थे ना। हाँ। लेकिन यहाँ मंथन तो नहीं हो रहा है, यहाँ तो स्नान हो रहा है। यहाँ स्नान हो रहा है। मंथन एक दूसरी चीज। हाँ वही तो। मंथन करके उसमें से अमृत भी निकला, उसी से जहर भी निकला। हाँ, उसी से नारी भी निकला, नारी भी निकले, बहुत सारे पदार्थ निकले। अब पहले महाकुंभ में नारी आ गई, मोनालिसा महाराज जी, वही वायरल हो गई। वो तो अब जिसका जो भाव है अपना करता है। मैं हाँ। और के बारे में अच्छा, लोग भी यही तो देखते हैं महाराज जी। लोग कह रहे हैं यूट्यूबरों ने मोनालिसा को वायरल कर दिया। हम तो आते हैं आप संतों के पास, तो लोग अगर मोनालिसा जैसे नारी को देख रहे हैं, तभी तो यूट्यूबर दिखा रहा है। नहीं तो उसकी चेहरा देख रहे हैं कि उसकी वक्तव्य देख रहे हैं? क्या बात कही महाराज जी, बहुत। ये बताओ, चेहरा देख रहे हैं कि वक्तव्य देख रहे हैं? बड़ा फर्क है। ये है महाकुंभ का सत्संग, दृष्टि का फर्क है तो है महाराज जी। सही कहा आपने कि चेहरा देख रहे हो कि कोई चीज होता है, सुनने की चीज होता है, उसे देखा जाता है। अब कोई हमें कोई चीज का वायरल कर दिया तो क्या वही सबसे बड़ा कुंभ हो गया क्या? हाँ, ऐसा नहीं। चेहरा देख रहे हैं कि ये हमारे देखने की कमी, देख रहे हैं, देखने की कमी है, समझने की कमी जी। उसका क्या है? उसका तो लीला करना है, नारी है। आज तक जितने भी लीला हमारे सृष्टि में हुई है, सब नारी से ही हुई है। नर तो बाद में आए हैं।
पहले तो नारी ही शक्ति की उत्पत्ति हुई है। हाँ, शक्ति से ही सारे नर की उत्पत्ति हुई है। शक्ति से ही सारे नर की उत्पत्ति हुई है। नहीं हुई है? बिल्कुल। शक्ति अगर ना हो हाँ, तो ये स्वरूप कहाँ से मिलेगा? नहीं देखने को मिलेगा। सही। मिलेगा क्या? तो देवी माँ बड़ी है कि ठाकुर जी बड़े हैं? आप सवाल तो आपने ना भी बना दिया महाराज जी। है ना ठाकुर जी शक्ति। बड़ी है, दोनों सेम है। जो वो है सो वो है, जो वो वही है बाकी, सो वो तो है। वही बाकी बिहारी है, एक ही रूप। वही है। हाँ, सब वही है। अच्छा, सब ही नचावत राम गोसाई, नर नाचहि मरकट की नाई। वही अर्धनारीश्वर है। हाँ? रामचरितमानस में ये चौपाई है। हाँ, ठीक है। जी जी। हमको आपको देखने, जैसे कि इतने 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 क्या कहते हैं जो पंथ बन गए जी। हमारे भारत में। पंथ तो एक ही होना चाहिए था, सिर्फ सनातन। पंथ एक ही होना चाहिए था, सिर्फ कोई सनातन। पंथ नहीं होना चाहिए था जी। तो आज हमारे देश की इतनी जनता को, इतने भक्तों को आज ये सब परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आंख बंद करके धर्म भी होता, कर्म भी होता, पूजा भी होती। पर लोग कहते हैं कि महाराज जी मुसलमान है तो हिंदू है, मुसलमान नहीं होता तो हिंदू हिंदू ही नहीं होता, महाराज जी कह देते हैं। क्या मुसलमान नहीं होता तो हिंदू नहीं होता? मतलब कहने का मतलब है कि तुम मुसलमान हो इसलिए मैं हिंदू हूँ, अगर तुम मुसलमान नहीं होते तो मैं हिंदू कहाँ होता? सनातन होता, जो आप कह रहे हो। मुसलमान, हिंदू, तुर्क, ईसाई, हाँ है? हाँ, जो भी है, वही तो, इसको किसने बनाया? वही तो पूछ रहे हैं महाराज जी, किसने बनाया? कहते थे धर्म 4 होते हैं। इसको किसने बनाया? पहले इस चीज को लोग जानकारी ले। सत्संग करने से पहले इतना जरूर जान ले। हाँ। तीर्थ करने से पहले इतना जरूर जान ले जो जिस तीर्थ में तीर्थ करने आए हैं, इस तीर्थ का क्या महत्व है और इसके बारे में पहले जानने की कोशिश करे। उसी विधि विधान से अगर वहां पे अगर वो दर्शन करता है तब उसे तीर्थ की लाभ मिलता है। अच्छा, तो महाराज जी कैसे? सब तीर्थ की अलग अलग विचित्र महिमा है जी। जितने तीर्थ हमारे भारत में बने हैं, चारों कोने में, सबकी महिमा अलग है। जो महिमा हमारे चित्रकूट का है, वो अयोध्या का नहीं। अच्छा, जो अयोध्या का है, वो वृंदावन का नहीं। जो वृंदावन का है, वो पूरे भारत में किसी कोने में कोई धाम का नहीं। अच्छा, जो वृंदावन का महिमा है वो पूरे भारत में किसी धाम का महिमा नहीं। अच्छा अच्छा, वृंदावन कौन सा? स्वर्ग लोक का कि नरक लोक का? ये तो नरक लोक है महाराज जी। ये लोक का जो वृंदावन है। हाँ, एक वृंदावन तो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा जो धाम है परम धाम वृंदावन, तो उसकी भी चर्चा होती है। वहाँ तो कोई जा भी नहीं सकता। हाँ, आगे भी नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ दो ही वास करते हैं शुरू से। हाँ, राधा रानी और कृष्ण भगवान। तीसरा का वहाँ कोई जगह नहीं है। जो धाम आप बता रहे हो, हाँ, वो गौलोक है। सबसे ऊपर गौलोक है। हाँ, गौलोक से ऊपर कोई लोक नहीं। वही बात। ठीक तो है। यहाँ जो वहाँ पे यही दो वास करते हैं, राधा जी और कृष्ण जी। तो कहते थे कि जो धर्म के मार्ग पर चलेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो एक धाम बनाए हैं ठाकुर जी। कोई जरूरी है जो जहाँ दोनों रहती हैं वहीं पे सब रहे? कोई जरूरी था जो श्री राम जी आए वनवास चित्रकूट में 12 साल रहे तो जहाँ राम जी हैं वहीं पे हनुमान जी है, वहीं पे लक्ष्मण जी है? ऐसा भी नहीं है जी। ऐसा है क्या? नहीं। वो पर्चे दिख रहा है, सब चीज चिन्ह दिख रहा है। राम जी किस पर्वत पर थे, हनुमान जी किस पर्वत पर थे और लक्ष्मण जी किस पर्वत पर थे। तो महाराज जी ये चीजें होने के बाद जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और इस सब में 4 कोने आपने बताए, तो इनमें कौन सा, जैसे वृंदावन को आपने कहा कि सबसे महान है? हाँ, सबसे महान महिमा। तो क्या प्रयागराज की महिमा? मैं ये कहा जो वैसी महिमा, हाँ वैसी महिमा नहीं, ये भारत के किसी धाम में नहीं है। हाँ, महिमा तो सबकी है। हाँ हाँ, महिमा सबकी है। थोड़ा बहुत ज्यादा कम महिमा तो सबका अलग अलग है, लेकिन वैसी महिमा कहीं की नहीं है। अगर कहीं का है तो कोई प्रमाण दे, क्योंकि हमारे ठाकुर जी संग अपने मुख से कहे हैं ये जितने 84 कोष के ब्रजवासी हैं जी, ब्रज में जी, वो सब हमसे जुड़े हुए। अच्छा, ये बात है प्रभु। चाहे वो गलत हो या सही हो, अच्छा हो या बुरा हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति जन्म ले इस 84 कोष ब्रज में,
वो सब मेरे परम धाम को ही आएगा और उसको कोई कहीं नहीं ले जा सकता, उसको यमराज भी नहीं छू सकता है। आज भी वह वृंदावन में वही स्थिति है, आज नहीं सदियों से चलते आ रहा है, जब से भगवान ने ब्रज को अपना बनाया है जी। और किसी धाम को अपना नहीं बनाया है। जो यहाँ के मरने वाले सब हमारे धाम जाएंगे, जैसे अयोध्या प्रथम मोक्षदायिनी अयोध्या मुक्ति धाम है। अच्छा, जो भी मनुष्य अयोध्या में शरीर छोड़ता है तो सीधा ठाकुर जी के धाम जाता है। इसमें कोई शक नहीं, चाहे पापी हो और चाहे वो पुण्यात्मा हो और चाहे वो जैसा भी हो, ये हमारा शास्त्र और वेद बताता है। पर सवाल सबसे प्रथम मुक्ति धाम अयोध्या है। और वाराणसी को जो कहते हैं बनारस मुक्ति धाम है। मैं कहा ना, वैसे वैसे ठाकुर जी की लीला कम से कम पूरे भारत घूमो तो हजारों से ऊपर चले जाएंगे, एक दो नहीं है। तब एक चीज और है, जहां अभी काशी बसी है वो काशी फिर भारत में दूसरा काशी नहीं है बना, दूसरा काशी नहीं बना। काशी एक ही है, काशी एक ही है, अयोध्या भी एक ही है, हाँ अयोध्या भी एक ही है, और चित्रकूट भी एक ही है, पूरे भारत में वृंदावन भी एक ही है, हरिद्वार भी एक ही है, दूसरा हरिद्वार नहीं है, ऋषिकेश भी एक ही है, सत्य गंगोत्री भी एक ही है, जमुनोत्री भी एक ही है, और केदारनाथ भी एक ही है, और बद्रीनाथ भी एक ही है जी महाराज जी। ये दूसरा नहीं है कोई, कहीं पूरे भारत के पूरे विश्व में नहीं है। क्या भगवान को अगर ऐसा ही रचना था, लोगों को जो अगर उनको अपने से दूर रखना होता तो इतने धाम की रचना नहीं कर पाते। एक ही धाम बना दो ना, सब इसी में डुबकी लगाएगा, इसी में स्नान करेगा, एक रंग की भाव रहेगी, एक रंग विश्वास रहेगा, यहाँ यही भगवान है, कहीं कुछ और नहीं है। लेकिन इन्होंने जो रचना जो रची है, इतने भारत में रंग बिरंग के सब तीर्थन विचित्र बनाए, क्यों? बिरले होगा जो भक्ति और भाव और भजन को पहचानेगा। सबकी बस की बात नहीं है भाव भजन और भक्ति को पहचान जाना और उस धरती पे जाके करके और भगवान को पा लेना। तो महाराज जी बहुत अच्छा लगा, और अब ये कहूँगा कि अंत में हम निष्कर्ष में पहुँचे कि महाकुंभ में अब आगे जो लोग दर्शन करना चाहते, जैसे आप गए वहाँ, कहते हैं सिद्ध संत बहुत सारे आते हैं, और सिद्ध संत नहीं, हाँ जो नहीं दिखते हैं वो भी है हमारे धरती पर, भजन कर रहे हैं, भजन उनको भी आना पड़ता है कुंभ में स्नान करने। जो ऊपर से देवता लोग जो बैठ के तमाशा देखते हैं वो भी भेष बदल के आते हैं कुंभ में स्नान करने, लेकिन उनको कोई देख जान नहीं पाता है जी ये वो है, क्योंकि तुम्हारे जैसे बने हुए तुम क्या पहचान लोगे। ये भी बात सारी भारत को मालूम है, जब प्रयागराज जब पूरा कुंभ को पूरे भारत के गंदगी को धुल लेते हैं तो वो अपने सफाई होने के लिए कहाँ जाते हैं? सबसे पहले अयोध्या सरजुग नदी में पहले वो डुबकी लगाते हैं, फिर जब वहां से उनकी संतुष्टि नहीं होती है तो फिर मंदाकिनी में आके डुबकी लगाते हैं, फिर जाके प्रयागराज इलाहाबाद जाते हैं, फिर साल भर वो गंदगी सारे जीवों का जो है सो धुलते रहते हैं, पवित्र करते रहते हैं, और स्वयं उनको पवित्र होने के लिए लास्ट स्नान उनका मंदाकिनी है जी। हाँ, सनातन के बारे में कहते हो तो मैं विशेष कुछ नहीं कर सकता सनातन के बारे में। मैं इतना जरूर कहूंगा कि सनातन धर्म को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये तो भगवान का बनाया हुआ है, इसको ना कोई तोड़ सकता है ना इसको जोड़ सकता है। जोड़ने वाला तो काम ही नहीं है, अब तो सिर्फ तोड़ने वाला काम है। जी 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 सही बात है। गलत कहूँ तो बताओ। नहीं सही कहा महाराज जी आपने, जोड़ने वाला तो काम ही नहीं है, अब तो सिर्फ तोड़ने वाला काम है। अरे उनको ना मानो, उनको मानो, इनकी सेवा ना करो, इनकी पूजा ना करो, इनकी पूजा करो, ये जोड़ने का काम थोड़ी है बेटा। ये कौन करते हैं? हम ही लोग करते हैं। सही कह रहे हैं। दूसरा कौन करता है? वही तो तुम्हारा जी दर्शकों तो इससे हमारे सनातन धर्म की कभी नाश नहीं हो सकती। अगर 1 अरब की संख्या है, दिव्य आपातकालीन ठाकुर जी की ऐसी ही इच्छा थी, हो गई, तो इससे हमारे भारतवर्ष के भक्त
मन को छोटा ना करे, क्योंकि मृत्यु और जन्म हर पल होता है, हर पल होता है, सही बात है। और वो तुलसीदास जी की भी वो बात, हर पल हो रहा है, जन्म मरण विवाह वाली बात, ये किसी के हाथ में नहीं है। जो बचपना में मौत होगी, जवानी में होगी, कि बुढ़ापा में होगी, कि स्नान करने समय होगी, कि भोजन करने समय होगी, कि चलते समय होगी, कि सोते समय होगी, ये कोई नहीं बता सकता। इसमें धन किसी की बस की बात नहीं है। ये सब का मालिक ठाकुर जी है हमारे, वही सब रचना रचते हैं, वही सब रचना को चलाते हैं, वही सृष्टि चला रहे हैं। हम तुम नहीं चला रहे हो, हमारे तुम्हारे से सृष्टि नहीं चलती। अरे घर तो चलता नहीं तो सृष्टि क्या चला लोगी। और भारत जैसा एक देश नहीं है, कितने देश हैं, ये तो मनुष्य के देश हैं। और जितने जोनी है 84 लाख जीवों की, ये सब का लोक अलग अलग बना हुआ है। भगवान उसको भी चलाते हैं, उसको भी नाश नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ही तो सब कुछ की रचना की है। जितने सजीव चीज है सबका रचना उन्होंने ही की है जी। तो उनकी प्रभुता को कौन बखान कर सकता है। वही बात है, प्रभुता को तो सहन करने में ही फायदा है, बल्कि उनसे अलवला करके उनके प्रति कुछ अपशब्द शब्द का प्रयोग करना तो और ज्यादा पाप का माने भागी वो इंसान बन सकता है। तो महाराज जी, जैसे आपके भक्त भी सुनेंगे, और आपके भक्त आपको किस प्रेम से, किस नाम से कहते हैं? जैसे मेरा नाम सौरभ है, किस नाम से पुकारते हैं आपको आपके भक्त, और क्या कहेंगे अपने भक्तों को अंत में, क्या संदेश देंगे? क्योंकि ये धर्म का समय है, महाकुंभ का समय है, तो एक अंतिम संदेश दे दीजिए। मैं अपने भक्तों को यही संदेश दूंगा जी, अगर घबराना है जीवन में, डरना है, तो दुष्टों से डरो, धर्म से मत डरो। धर्म से डरोगे तो कर्म भी नहीं होगा, और यह शरीर तो सिर्फ देखने के लिए ही रह जाएगा, बाकी तुमसे कोई क्रिया नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर शरीर में, मनुष्य के शरीर में अगर संस्कार है, धर्म है, कर्म है, तो भगवान की पाने की क्षमता रखता है जी। अगर ये तीन चीजें नहीं है तो फिर एक जन्म क्या, हजारों जन्म लेने के बाद भी प्रभु की कृपा नहीं हो सकती। जन्म तो हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा इंसान इस धरती पर नहीं है जिसमें अच्छाइयां और बुराइयां नहीं है। किसी में थोड़ा कम है, किसी में ज्यादा है। जब एक माँ के 5 औलाद होते हैं, जब वो एक नहीं हो सकते, तो इतने दुनिया में लोग हैं, ये कैसे एक हो जाएंगे? सही संभव है? नहीं। बहुत दिनों से प्रयास चल रही है एकता की, कहाँ एकता हो रही? नहीं हो सकता। तो जो काम नहीं हो सकता उसके प्रति ज्यादा दिमाग को वेस्ट करना और उल्टा सीधा बातों को जोड़ करके और कुछ दूसरा चीज का माने अवलोकन करना, ये उचित नहीं। तो ये देखिए सही बात है, बहुत ही भावुक। धर्म से कभी नहीं अलग हटना, कर्म से थोड़ा देर के लिए अलग हो जाना तो चलेगा, लेकिन धर्म से कभी मत बोलना। एक औलाद क्या, हमारे पास ठाकुर जी साधु शरीर दिए है, मैंने एक औलाद पैदा नहीं किया है, लेकिन अगर आध्यात्मिक स्थिति से देखोगे तो मैं जंगल में बैठ करके 11 से औलाद पैदा कर दिया हूँ, जो कि आने वाला समय में हमारे भक्तों को दर्शन होगा और उसको लाभ मिलेगा। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला ही था, मुझे कोई सहारा नहीं दिया है। मुझे जो भी शक्ति और सहारा मिला है, हम अपने कामता नाथ जी की कृपा से यह वाणी को बोल रहा हूँ, और जो बोल रहा हूँ यही सत्य है, बाकी सब हम झूठ समझते हैं। जो हमारे अंदर में नहीं है वो बाहर में भी नहीं है जी। सत्य। तो देखिए, आज महाकुंभ और जंगल की इस यात्रा में चित्रकूट धाम से महाकुंभ का सत्संग जो निरंतर चल रहा है, संत समाज का दर्शन और सत्संग, आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाइएगा, ताकि विश्व में भी भारत की आवाज़ गूंज सके। महाराज जी ने जो बातें कही हैं, जो प्रवचन रहा है, जो संत कथा है, अभी तक महाकुंभ से ऐसा प्रवचन, ऐसी संत कथा निकल करके भी नहीं आई है। इसलिए बने रहिएगा लगातार मेरे साथ फुल स्टॉप में।